आइए बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल 5.10। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? देखिए क्वेश्चन ये है कि एक साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे ऐसे टर्न ले रहा है, स्पीड रिड्यूस किए बिना ही टर्न ले रहा है और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और उस सर्कुलर रोड की जो रेडियस है वो 3 मीटर आपको दे दी है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.1 दे दिया है। तो पूछा है कि क्या ये साइक्लिस्ट यहाँ पे टर्न लेते हुए स्लिप होगा कि नहीं होगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये एक लेवल रोड है, आपको बताया कि ये लेवल रोड है, ठीक है, और लेवल रोड के ऊपर ये टर्न ले रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस लेवल रोड पे जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो फाइंड कर लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं उस मैक्सिमम सेफ स्पीड को इस स्पीड से, मीन्स इस साइक्लिस्ट की स्पीड से। अगर साइक्लिस्ट की स्पीड मैक्सिमम सेफ स्पीड से यानी कि वी मैक्स से ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली वो स्लिप हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो पहले तो यहाँ पे जो वैल्यूज दे दी है वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे v आपको दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर यानी कि ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18, तो 5 मीटर पर सेकंड। मैंने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता है ये। और इस पाथ की जो रेडियस है वो आपको दे दी है 3 मीटर और फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो है 0.1, राइट। तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि वी मैक्स कितना है। तो चलिए वी मैक्स हम फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन ए लेवल रोड इज वी मैक्स। आपको इसका इक्वेशन याद होगा, इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम। वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस, देखिए म्यू एस है 0.1, आर की वैल्यू आपको दे दी है 3 और जी की वैल्यू हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं 9.8। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2.94 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी मैक्स दैट इज इक्वल टू 1.72 मीटर पर सेकंड। ये वी मैक्स मिल रहा है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वी मैक्स 1.72 है, जबकि v यानी कि साइक्लिस्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। तो हम कह सकते हैं कि हियर v इज ग्रेटर देन वी मैक्स, सो साइक्लिस्ट विल डेफिनेटली स्लिप, यानी कि इस स्पीड से ये साइक्लिस्ट इस टर्न पे स्लिप होगा। ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 5.11। अ सर्कुलर रेस ट्रैक of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree. If the coefficient of friction between the wheels of the race car and the road is 0.2, what is the A optimum speed of the race car to avoid wear and tear of its tires, and B maximum permissible speed to avoid slipping? देखिए यहाँ पे आपको एक सर्कुलर रेस ट्रैक दिया है जिसकी रेडियस है 300 मीटर और इसमें बैंकिंग है, इसे बैंक किया हुआ है 15 डिग्री एंगल पे और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया है 0.2, ठीक है। तो आपको एक तो इसमें ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करनी है और दूसरा आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड यानी कि मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो जो वैल्यूज दिए लिख लेते हैं। रेडियस आपको दी है 300 मीटर, फिर एंगल थीटा आपको दिया है 15 डिग्री और म्यू एस आपको दिया है 0.2 और आपको इसमें फाइंड करना है वी ओ यानी कि ऑप्टिमम स्पीड और दूसरा फाइंड करना है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड या फिर कहें मैक्सिमम सेफ स्पीड वी मैक्स। ओके, अब देखिए इन दोनों के इक्वेशन में यानी कि वी और वी मैक्स के इक्वेशन में आपको 10 की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे 10-15 लेना पड़ेगा और 10-15 की वैल्यू आ जाएगी 0.268। ये वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन में दे दी जाएगी या फिर आपको लॉग टेबल से फाइंड करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे ये वैल्यू मैंने फाइंड करके रख दी है, 1015 इज 0.268। चलिए अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड यानी कि VO, और VO का इक्वेशन आपको याद होगा, इट इज अंडर रूट R G tan थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज ही पुटअप करनी है सिर्फ हमें। R की वैल्यू कितनी है 300, G की वैल्यू हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं 9.8, और tan थीटा की वैल्यू 0.268। राइट, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 28.1 मीटर पर सेकंड। ये मिल रहा है आपको VO यानी कि ऑप्टिमम स्पीड। तो एक तो ये आपका पहला आंसर हो गया 28.1 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो है मैक्सिमम परमिसिबल यानी कि सेफ स्पीड। इसे आप मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड या सेफ स्पीड दोनों ही कह सकते हो। तो इसका इक्वेशन आपको याद होगा Vmax का। Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक तो आ जाता है RG, फिर न्यूमरेटर में μs प्लस tan थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस μs tan थीटा। इस तरह से इक्वेशन है Vmax का। अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, देखिए पहले तो है R की वैल्यू है 300 मीटर, फिर G की हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं 9.8, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में आपको लेना है μs प्लस tan थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ μs कितना दिया है 0.2, और tan थीटा यानी कि 1015 जो कि है 0.268। ऑलराइट, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 1 माइनस μs tan थीटा यानी कि 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.268। इस तरह से ये डिनोमिनेटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको इस तरह से, ये 300 इंटू 9.8 हो जाएगा 2940, मल्टीप्लाइड बाय ये न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा 0.468, और डिनोमिनेटर आपको मिल जाएगा 0.9464। फाइनली इससे आप सॉल्व करके इसका रूट ले लोगे तो ये मिल जाएगा आपको 38.1 मीटर पर सेकंड। यानी कि मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, या फिर कहें कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वो आ रही है 38.1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रेस ट्रैक पे कार इस स्पीड से जाती है, 28.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, तो उसमें टायर में वियर एंड टेयर नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा और 38.1 मीटर पर सेकंड से कम की किसी भी स्पीड से जाती है तो इसमें टायर का फ्रिक्शन यूज होता है, इसलिए टायर में वियर टेयर आएगा। और ये इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है, यानी कि अगर कार 38.1 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से जाएगी तो कार ऑब्वियसली स्लिप हो जाएगी।